हेलो दोस्तों। राम राम भाई सभी को। तो जानकारी के सिलसिले में एक जानकारी आपको और देनी थी। अपने राजस्थान में अभी एक स्पोर्ट स्कूल है, शार्दुल स्पोर्ट स्कूल बीकानेर। तो अभी जैसे आपको पता है कि बच्चों का जो 2023-24 जो अभी ये सत्र चल रहा है पढ़ाई का, वो ख़त्म होने वाला है। गर्मियों की छुट्टी शायद लगने वाली है या लग चुकी है। अभी यहाँ तो जा रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे स्कूल जा रहे हैं। गांव में शायद हो सकता है लग गई। तो अब जो नया सीज़न आने वाला है आगे का 24-25, उसमें जो है एडमिशन अभी स्टार्ट हो रहा है। तो जो शार्दुल स्पोर्ट स्कूल है बीकानेर, उसमें अभी फॉर्म ऑनलाइन चल रहे हैं। उसमें रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो गए शायद। कल 25 थी तो 25 से कल से स्टार्ट हो गए। तो जानकारी यही थी कि अगर आप चाहें, कोई इंटरेस्टेड है अपने बच्चों को लेकर, कोई सीरियस है, कोई चाहता है कि मेरा बच्चा इस स्पोर्ट में ही आगे जीवन बनाए या अपना करियर बनाए, तो आप एडमिशन अपने बच्चे का करवा सकते हैं। अच्छा, बच्चा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो उसमें मतलब 18 से 19 साल तक के बच्चे ही जा सकते हैं। उससे ऊपर की एज की वहाँ पे जा नहीं सकते। तो 6 क्लास से लेके और 12th क्लास तक उसमें एडमिशन है। मतलब या तो आपको 6 में करवाओ, 7 में, 8 में, 9 में, जैसे भी आपका बच्चा जहाँ पे भी है, अगर वो थोड़ा बहुत स्पोर्ट खेला हुआ है और उसे भरोसा है या आपको भरोसा है कि मेरा बच्चा किसी भी स्पोर्ट में जो है ट्रायल पास कर सकता है, तो उसको ज़रूर, मेरा कहना है कि एक बार जो ट्रायल है उसमें शामिल करें, उसका रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो उसके बाद उसमें जब तक भी उसकी पढ़ाई चलेगी, जब तक भी अगर वो खेलेगा, उसका सारा खर्चा जो है वो स्कूल ही उठाएगा। उसका पढ़ाई का और खाना पीना, रहना, कपड़े, जूते, कपड़े, सब की खर्चा वही उठाता है। गवर्नमेंट स्कूल है अपने राजस्थान का ही। तो उसकी कुछ कंडीशन दी हुई है, मैं आपको बताता हूँ देख के नोटिफिकेशन में। और ये जो नोटिफिकेशन है, आप कहेंगे तो मैं अपने मतलब लिंक में डाल दूँगा वीडियो की में, या फिर स्टेटस पे, या कैसे भी मतलब आपको भेज दूँगा। तो ये जो स्कूल है, ये है सादुली है, शार्दुल नहीं है, रे नहीं है इसके अंदर। शार्दुल स्पोर्ट स्कूल बीकानेरी है, ये राजस्थान में है अपने। और ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ, ये अभी 12 अप्रैल को ही स्टार्ट हुआ है। शैक्षणिक सत्र जो 24-25 आगे आने वाला है, उसके लिए एडमिशन हो रहे हैं। 12 खेल इसके अंदर रखे गए हैं। स्पोर्ट की जो 12 गेम है वो इसके अंदर रखे गए हैं। स्पोर्ट कौन कौन से हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। पहला है एथलेटिक्स, लंबी कूद, ऊंची कूद, दौड़, रनिंग। इसमें अगर आपके बच्चे का इंटरेस्ट है या आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा आगे जाके एथलीट बने, भाला फेंक हो गया, जितने भी शॉट पुट हो गए, जितने भी ये एथलेटिक्स वाले गेम हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। बास्केटबॉल हो गया, जो अपन वो बास्केट को 5 खिलाड़ी उसके अंदर होते हैं, उसके अंदर डालते हैं। क्रिकेट है इसके अंदर, फुटबॉल है, जिम्नास्टिक है, हैंडबॉल है, हॉकी है, कबड्डी है, खो खो है, टेबल टेनिस है, और लास्ट गेम है कुश्ती। तो ऐसे करके 12 खेल इसमें रखे गए हैं। अगर आपके बच्चे का या आपका किसी का इंटरेस्ट है कि इस गेम में, हो सकता है आपका गेम हो, आपके बच्चे का गेम हो, नहीं भी हो, क्योंकि इसमें जैसे वो टेनिस बॉल होता है वो वाला गेम इसमें है। तो वो तो अपने गांव में चलता भी नहीं है वैसे। विशेष स्तर से अपने गांव में जो है कबड्डी, खो खो या कुश्ती, ये 3-4 ही गेम चलते हैं। क्रिकेट भी चलता है, पर क्रिकेट में मुझे लगता है कि गांव के अपने जो लड़के हैं, अपने गांव के हैं, जैसे मैं हूँ, बाकी जितने भी दोस्त हैं, क्रिकेट में शहर के लड़के हमेशा आगे होते हैं, क्योंकि वो अकेडमी से खेलते हैं और उनका शुरू से ही उनको क्रिकेट में डाला जाता है, अकेडमी में रहते हैं। तो क्रिकेट में तो थोड़ा मुश्किल है, पर जो गेम है, मिट्टी वाले जो गेम है, कुश्ती, कबड्डी, खो खो, ये 3 गेम ऐसे हैं जिसमें हम जो है थोड़ा सा शहर के बच्चे से या जो अकेडमी के बच्चे खेलते हैं उनसे थोड़ा सा आगे हो सकते हैं। तो आप चाहें तो इसमें एडमिशन करवा सकते हैं। इसमें जो कंडीशंस और दी हुई है, पहली कंडीशन ये है कि वो राजस्थान का मूल निवासी होने चाहिए। आप मतलब अदर स्टेट का इसमें नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ये है कि कंपटीशन पहले ही कम हो गया। मतलब जो ट्रायल में जो कंपटीशन होगा। सेकंड ये है कि इसके जो आवेदन है, उसकी जो आयु है, 6 क्लास
क्लास में उसकी आयु होनी चाहिए 12 वर्ष। 7th क्लास में अगर आपका बच्चा है तो उसकी आयु होनी चाहिए 13 वर्ष। और 8th क्लास में आपका बच्चा है तो उसके 14 वर्ष। ऐसे 9th क्लास में है तो 15 वर्ष। और 10th क्लास में है तो 17 वर्ष। ऐसे करके इसमें दी हुई है। लास्ट जो है, अगर आपका बेटा 12th में है तो उसकी 19 वर्ष आयु होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 19 वर्ष से ज़्यादा के बच्चे इसमें नहीं जा सकते। मतलब 12 वर्ष से कम नहीं और 19 वर्ष से ज़्यादा नहीं, कम से कम 12 वर्ष और अधिक से अधिक आपके बच्चे की उम्र 19 वर्ष। इसी में मोस्टली बच्चे इसी में होते हैं जिसको स्पोर्ट वगैरह का रुचि होती है, या वो हार्मोन्स भी इसी में डेवलप होते हैं सारे। ये जो एज ऐसी है ना, ये करियर को चुनने की एज है कि अब मुझे किस फील्ड में जाना है। तो आप चाहे तो करवा सकते हैं। आगे की कंडीशन ये है कि अगर 9th क्लास से लेके और 12th क्लास के बीच में अगर आप किसी बच्चे का अपने का एडमिशन करवाते हो तो इसमें एक ये निर्देश दिया हुआ है कि आपके बच्चे के पास विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर का खेल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब देखिए कैसी, ये हमारे टाइम पे नहीं थी, क्योंकि हमारे गांव के कई बच्चे हैं जिन्होंने राज्य स्तर पे ये कप खेला हुआ है। मेरे दोस्त है वो 2 बार गया हुआ राज्य स्तर पे, मैंने भी 2 बार राज्य स्तर खेला हुआ है स्कूल से। और 1-2 और है हमारे गांव में जो सब ने मतलब राज्य स्तर खेला। हमको इस बात की जानकारी नहीं थी कि ऐसा भी होता है। देखो कहीं ना कहीं काम आते हैं हमारे सर्टिफिकेट, पता ही नहीं था किसी को। और मुझे अभी भी लगता है कि कई मतलब जैसे अभी कुछ लोगों को पता नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि गांव में जानकारी कमी रहती है, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि मुझे ही खुद को कमी थी जानकारी। अगर हमको उस टाइम पता होता तो हम एडमिशन ले लेते। उसके बाद जो है आपके ऑनलाइन की तारीख जो है आवेदन, वो 25 से शुरू हो गया आपके 25 अप्रैल से, और ये 25 मई तक चलेगा। मतलब पूरा 1 महीना आपको मिल जाता है इसके लिए। आवेदन जो है आपको फार्म जो है वो वहीं से मंगवाना पड़ेगा। सादुल जो स्पोर्ट स्कूल है बीकानेर, वहाँ से या तो आप उनको मतलब पोस्ट कर सकते हैं वहाँ से अपना, मतलब एक पोस्ट ऑफिस से अपना कुछ लिफाफा वगैरह डाल के, और वहाँ से उनको रिक्वेस्ट करेंगे तो वो फार्म आपको डाक द्वारा भेज देंगे, या फिर आपको खुद जाकर लेके आना पड़ेगा। तो मेरा तो पर्सनल कहना यही है कि आप ये पोस्ट ऑफिस वगैरह के चक्कर में नहीं फंसो। तो कभी कभी क्या होता है कि हम सोच लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस से आ जाएगा, या पैसे भेज देते हैं और अपना वो भी भेज देते हैं सारा बायोडाटा, पर कभी कभी क्या होता है कि पहुंचता नहीं है। तो बीकानेर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। अपने साथ एक दोस्त और लीजिए और चले जाइए, जाके खुद ही जाके अपना फॉर्म ले आइए। और फीस भी ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। फ़ीस जो रखी गई है वो 150 रुपये रखी गई है। 150 रुपये फ़ीस रखी गई है। फार्म जमा कराने की जो तिथि है लास्ट, वो 31 मई है। 31 मई तक आप इसमें फॉर्म जमा करा सकते हैं। और कोई भी बच्चा, अपने राजस्थान का कोई भी बच्चा 12 साल से लेकर 19 साल तक इसमें एडमिशन ले सकता है। और ये सारी जानकारी थी। ये जो PDF है मेरे पास, ये आप कहेंगे तो मैं आपको स्टेटस पे डाल दूँगा, या अपने पोस्ट पे डाल दूँगा, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मुझे भी कल परसों मैंने एक वीडियो डाला था, तो मुझे मैसेज आया था कि यार स्पोर्ट पे इतना ध्यान क्यों दे रहा है, स्पोर्ट ऐसा क्या है स्पोर्ट में, बहुत पढ़े हैं, तेरे से आले पढ़े हैं, तुमसे आले पढ़े हैं। तो मैं 1-2 बात आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए कि स्पोर्ट जो है ना, वो सारा संयोग का खेल है, पूरा ही संयोग का खेल है। तो किसी का भी आप एग्जांपल ले लीजिए, किसी का भी उदाहरण ले लीजिए, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे अपने इंडिया में कोई विराट कोहली से ज़्यादा कोई मेहनत करने वाला नहीं है? बहुत मेहनत करने वाला है। क्या सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा कोई मेहनत करने वाला नहीं है? ऐसा नहीं, मेहनत करने वाले बहुत है, पर वो संयोग की बात है बस। कभी कभी क्या होता है, हमें टैलेंट होता है पर उसको सही प्रशिक्षण नहीं मिलता, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाता।
कई जगह ऐसी होती है कि मान लो आपके बच्चे में, आपको क्या पता आपके बच्चे में क्या टैलेंट है, वो थोड़ी पता है। अभी तो उसकी उम्र 12 साल, 13 साल, 15 साल है, पता ही नहीं कि वो क्या क्या कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसको आप ऐसी वहाँ पे जो इन्वायरमेंट मिलेगा स्कूल में, उस विद्यालय में, जो आपको बच्चों को इन्वायरमेंट मिलेगा वो ऐसे मिलेगा कि उसके पास बहुत सारे करियर ऑप्शन होंगे। वो किसी में भी अपना करियर बना सकता है, वहाँ के बच्चों से वहाँ के मिलेगा, वहाँ की सोसाइटी में रहेगा, टीचर्स से रहेगा, अच्छे अच्छे कोच उसको मिलेंगे। और बाहर रहेगा ना, घर वालों से दूर रहेगा ना कुछ कर लेगा, मेरा अनुमान ऐसा है। अगर बच्चा अपने घर से दूर रहता है ना, तो वो कुछ ना कुछ अपने रास्ते निकाल ही लेगा रोजी रोटी कमाने के, या फिर जब वो इस ज़िंदगी में आएगा पारिवारिक जीवन में, तो उसको इतना शिकायतों का या मजबूरियों का सामना नहीं करना पड़ेगा जितना आप कर रहे हैं। आपको खुद अपने जीवन का अनुभव होगा, कैसे कैसे घर चलता है, आप सब जानते हैं आजकल का जो ज़माना है, महंगाई का जो ज़माना है। तो ये सारी बातें थी, आपको बतानी थी। और देखो, अगर बच्चा स्पोर्ट में ऐसा है, स्पोर्ट को सरकारी नौकरी मानी है। अगर स्पोर्ट में आपका बच्चा इस स्कूल से ही खेलेगा, अभी वो पढ़ रहा है तो पहले स्कूल से खेलेगा, फिर वो 3 साल ग्रेजुएशन करेगा, विद्यालय यूनिवर्सिटी में रहेगा तो फिर वहाँ से खेलेगा, फिर वहाँ से भी मौका नहीं मिलेगा तो फिर वो ओपन से खेलेगा। हमें तो हमारे टाइम पे तो क्या था कि हमको पता ही नहीं लगता था इन्फॉर्मेशन की, कहाँ क्या ट्रायल हो रहे हैं, कैसे ट्रायल चल रहे हैं, तो हम जब तो ओपन से खेलें। विद्यालय में जब होता है वो, मतलब जो स्कूल में जब बच्चा होता है तो उसके पास कंपटीशन कम होता है। फिर जब यूनिवर्सिटी में जाता है, कॉलेज में जाता है, तो वहाँ थोड़ा कंपटीशन बढ़ता है। तो अभी से अगर वो खेलना स्टार्ट करेगा किसी भी गेम में, तो मुझे लगता है ठीक ठाक टाइम उसको मिल जाएगा और वो अपनी स्पीड बढ़ा सकता है। अगर किसी गेम में है, अपना टैलेंट को निखार सकता है, इतना टाइम उसके पास होगा कि वो 12 तक तो, 12वीं तक तो वहाँ पढ़ेगा, उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन के होंगे। और ये जो 7-8 साल का या 10 साल का उसको टाइम मिल जाएगा पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट में, और उसका एक बार भी अगर उसने नेशनल क्रॉस कर लिया, मतलब नेशनल तक वो पहुंचा, नेशनल में उसकी 3rd रैंक आ गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से तीनों में से अगर एक रैंक आ गई ना, तो फिर वो स्पोर्ट कोटे के हिसाब से 2% कोटे में आ जाता है। तो उसको सरकारी नौकरी बिना एग्ज़ाम दिए, बिना कुछ किए आराम से मिल जाती है। जैसे अब मेरा उदाहरण लीजिए कि मैंने अभी यूनिवर्सिटी से ऑल इंडिया खेला हुआ है, पर मेरी क्या उसमें पार्टिसिपेशन है, सिर्फ मेरी रैंक नहीं आई थी उसके अंदर, क्योंकि मेरा गेम कुश्ती था, तो मैंने 2 कुश्तियाँ लड़ी थी, या पहले में हार गया था मैं, वो शायद पता नहीं, क्योंकि अनुभव नहीं था इतना और प्रैक्टिस भी नहीं थी, तो मैं तो शायद पहले में जाके ही हार गया। फाइनल के लिए 12 या 13 कुश्ती लड़नी होती नेशनल, तो पहली कुश्ती में हम हार गए। तो उसमें पार्टिसिपेशन का ही सिर्फ सर्टिफिकेट मिला है। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर आते हैं ना ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में, फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर आपकी पोजीशन आती है ना, तो आप 2% कोटे में आते हैं। अभी 2% कोटे में आते, तो अब मैं ये चाहता हूँ कि आप कोशिश करिए पार्टिसिपेशन में, और जो रैंक है उसमें थोड़ा ही फासला रहता है। उस सारी बात संयोग की है, क्या पता कोई अच्छा प्लेयर हो, उस दिन उसका दिन ख़राब हो, आपका बच्चे का तुक्का लग जाए। तुक्का तो नहीं होता, मेहनत होती है, पर क्या पता लग ही जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ एक बार उसको कोशिश तो कराए, उसको भेजे तो सही, उसको अलग अलग फील्ड में वो रहेगा, देखेगा, करेगा, तो अगर 5-10 साल उसने यहाँ बिता लिया ना, तो कुछ ना कुछ कर लेगा, हमारा अनुमान ऐसा। तो गाँव से बाहर निकालिए, पहले उसको धकेलिए बाहर, कि जो कुछ भी कर, पर यहाँ से घर मत रहे, बाहर। उसको जब पता चलेगा ना अपना जीवन, तो अपने आप कुछ ना कुछ कम से कम सही काम करेगा, जो भी करेगा गलत नहीं करेगा। तो यही सब बातें आपको बतानी थी, और मेरा तो कहना यही है कि पढ़ाई से हम जो गांव के बच्चे हैं, उनको पढ़ाई से अच्छा रास्ता ये है सरकारी नौकरी पाने का, कि वो स्पोर्ट्स से सरकारी नौकरी पा ले। आप जानते होंगे, एक लड़की है, क्या नाम है उसका, ढींग एक्सप्रेस, उसका नाम क्या है, हिमा दास उसका नाम है। हिमा दास को आप सब जानते होंगे। हिमा दास ने क्या क्या, वो एथलेटिक्स में थी, वो रनिंग करती थी, आपको पता होगा। आजकल आपको नज़र आती है वो कहाँ है आजकल? वो अभी ओलंपिक में नहीं दिखी, अभी कॉमनवेल्थ गेम हुए उसमें भी नहीं दिखी, कहाँ है वो, कहाँ है, ये तो किसको पता है। पर एक बात है मुझे उसके बारे में जो आपको पता है, उसको पता है उसको डीएसपी की रैंक मिल गई।
स्पोर्ट से डीएसपी है अभी, वो शायद जहाँ असम में जो है असम की रहने वाली है। डीइंग एक्सपोर्ट से तो मेरे हिसाब से असम की रहने वाली है, डीइंग वगैरह भी असम में पड़ता है डीइंग एक्सपोर्ट। तो उसको डीएसपी की रैंक मिल गई। सिर्फ स्पोर्ट खेला, उसने ना कोई पढ़ाई करी है ना कुछ और किया है, वो डीएसपी है बी असम। तो स्पोर्ट ये फ़ायदा देता है। अब चाहे वो स्पोर्ट खेले नहीं खेले, उसके पास वो डीएसपी की रैंक हमेशा रहेगी। 3 स्टार अगर आप कहीं देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसको यूट्यूब वगैरह करेंगे, हिमा दास डीएसपी है। तो मेरा कहना यही कि हम जो गांव के बच्चे हैं वो स्पोर्ट में जाके सरकारी नौकरी पा सकते हैं। वो रास्ता आसान है अकॉर्डिंग टू पढ़ाई। तो पढ़ाई भी रखिए अपने साथ, ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट में रहेंगे तो पूरा काम स्पोर्ट का ही करेंगे, पढ़ाई करेंगे नहीं, बिल्कुल। पढ़ाई भी ज़रूरी है साथ साथ, पर पढ़ाई के साथ आपका एक अलग करियर, आपका एक अलग रास्ता, जो उसको कहते हैं सेकेंड रास्ता, जो बी पार्ट इसको कहते हैं, वो आपके साथ होना चाहिए। इसलिए हमेशा अगर आपका बच्चा कहीं भी पढ़े, कुछ भी पढ़ाई लिखाई, कितना ही अच्छा पढ़ाई लिखाई करने में हो, लेकिन उसको स्पोर्ट का रास्ता ज़रूर दिखाइए। अगर आप गांव के अपन गांव से हैं, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। हमने तो अपने अनुभव से ये सब फेस किया है कि अगर काश वो जो हमने स्कूल में खेला था स्पोर्ट, थोड़ा तैयारी कर ली होती, थोड़ा मेहनत कर ली होती, तो आज बात कुछ और होती। बाकी ठीक है, बस इतनी जानकारी देनी थी। बाकी वीडियो अगर बड़ा हो जाएगा तो आता नहीं है। फिर फेसबुक की क्या ना एक लिमिट है, वो उसके बाद आता नहीं है फेसबुक पे वीडियो। यूट्यूब पे आप कितना लंबा डाल सकते हो, बाकी और काफ़ी सारे है जिन पे और लंबा वीडियो डाल सकते हो। पर फेसबुक की दिक्कत ये है कि छोटा वीडियो है वो तो ही डल पाएगा, 30 मिनट तक का क्राइटेरिया रहता है, वो भी फेसबुक पेज अगर आपके नाम पे है तो देख लीजिएगा आप। ये नोटिफिकेशन जो है वो मैं आपको स्टेटस में डाल दूँगा। आप नहीं करें, कोई और इसमें इंटरेस्टेड हो, किसी और को लगे कि यार हो सकता है वो इस काम कर ले, तो उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए या फ़ोन करके बता दीजिएगा, ये जो नोटिफिकेशन है उसको शेयर कर दीजिए। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जानकारी अधिक से अधिक लोगों को मिल जाए। कोई ऐसा नहीं हो कि बाद में उसको रिग्रेट हो, फील हो कि यार काश मुझे उस टाइम पे ये पता हो। जैसे मुझे होता है आज इस बात को लेकर, यार उस टाइम मेरे पास गाइडेंस की कमी थी थोड़ी, या थोड़ी जानकारी की कमी थी। तो इसीलिए मैंने ये मुहिम शुरू करी है कि यार मेरे गांव में ऐसे काफ़ी लोग रहते हैं या आसपास किसी गांव में जिसको जानकारी मिल जाए, तो आप ज़रूर उसको शेयर करिएगा या उसको बताइएगा फ़ोन करके कि ऐसे ऐसे स्पोर्ट स्कूल है, राजस्थान का है, राजस्थान की है अपनी। अगर आपके बच्चे का इंटरेस्ट है तो आप एक बार फॉर्म ज़रूर भरें। होगा नहीं होगा अलग बात है, आप कोशिश तो करिए यार, आप निकल ली तो सही घर से। ठीक है, चलो, धन्यवाद सभी।